दोस्तों, जिस तरीके से 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार मीटिंग हो रही है और मुद्दा है कि कर्मचारी पेंशनर्स को उनका हक मिले, अधिकार मिले और उन्हें जो फायदा चाहिए वो मिले। और इसी के समानांतर आपने देखा होगा जेसीएम स्टाफ साइड की कैबिनेट सचिव से एक मीटिंग होती है, उसमें भी 8वें वेतन आयोग के मुद्दे रखे जाते हैं। और इसी बीच 10 मार्च 2026 को एक स्कोवा मीटिंग होती है जो साल के अंदर एक बार होती है, यानी एक साल के अंदर एक बार होती है। और पिछले साल भी 2025 में 11 मार्च को थी, इस बार 10 मार्च को थी। आखिर ये होता है पेंशनर्स के इसमें मुद्दे होते हैं। और स्कोवा का मतलब समझ सकते हो आप, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटियर एजेंसीज हैं। अब इसकी अध्यक्षता करते हैं कि हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पेंशन मंत्रालय के प्रमुख हैं, पीएमओ भी हैं, कई उनके पास अधिकार क्षेत्र है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के सारे आईएएस होते हैं, डीओपीटी, यानी ये सारे लोग बैठकर के मीटिंग करते हैं। इसमें खासकर जो मीटिंग है वो पेंशनर्स के साथ की जाती है और पेंशनर्स के मुद्दे होते हैं। अब कौन कौन से मुद्दे उठाए गए थे, खासकर डिफेंस फोर्सेस को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके ऐसे मुद्दे हैं कि हजारों लोग उसमें फंसे हुए हैं और आपका भी नंबर आ सकता है। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा उठाया, कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा उठाया, एडिशनल पेंशन का मुद्दा उठाया। यह मुद्दा उस टाइप का नहीं, यह मुद्दा यह कि आपको एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक मिलेगी या स्पर्श में मिल रही है। उन्होंने कहा है कि कम्यूटेशन की रिकवरी 15 साल के बाद ऑटोमेटिक बंद हो रही है और वन रैंक वन पेंशन की जो अनोमलीज थी, क्या अब किसी भी प्रकार से उसमें कोई सहूलियत या छूट मिलेगी। और तमाम जो मुद्दे थे आइए बोर्ड पर समझ सकते हो। और उनके जो मिनट्स हैं जो अभी उन्होंने 35th स्कोवा मीटिंग के जो मिनट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि उन्होंने जवाब दिया है, यानी मिनट्स यानी कॉन्फ्रेंस के बाद सब डिस्कशन करते हैं, कौन से आपके सामने पॉइंट रखे गए, उनको किस तरीके से भविष्य में रिजॉल्व किया जाएगा या उनके ऊपर अब सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती। तमाम ऐसे मुद्दे थे। पिछले बार मुद्दा था 18 महीने डी एरियर को लेकर के, तो सीधे पेंशन मंत्रालय ने उसको हटवा दिया था, बोला अब ये सवाल ही नहीं बनता। तो इस बार 18 महीने डी एरियर का कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। तो कौन कौन से सवाल थे आइए देखते हैं। स्कोवा मीटिंग कंडक्टेड ऑन 10 मार्च 2026 बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उसमें आप देख सकते हो एक साल में एक बार होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो के पेंशनर हैं उनके मुद्दे हैं। और 4 मई 2026 को इसके मिनट्स यानी इसके जवाब जारी किए गए। मुद्दा है एडिशनल पेंशन का, मुद्दा है आपका एफएमए का, मुद्दा है ईसीएचएस और सीजीएचएस का, मुद्दा है पेंशनर्स के लिए एलटीसी का, पेंशन अदालतें लगाइए, शिकायतें सीपीएन ग्राम पर सही तरीके से उनका समाधान नहीं हो पा रहा है, सीपीपीसी जो आपकी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, इस पर इसमें बहुत सारी खामियां हैं, कम्यूटेशन रिकवरी को लेके और वन रैंक वन पेंशन को लेके। और इसके अंदर केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे विभाग, डाक विभाग, रक्षा विभाग और अर्धसैनिक बल सारे आ जाते हैं, उन सभी के डेलीगेशंस हैं इसमें स्कोवा मीटिंग के अंदर। अब मैं बात करूंगा, सबसे पहले उन्होंने सवाल किया, जैसे कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एडिशनल पेंशन का सवाल है, क्या एडिशनल पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी या नहीं। तो स्पर्श की तरफ से जवाब है, आप इसमें देख सकते हो कि कईयों की इसमें डेट ऑफ बर्थ गलत है, कईयों की अलग अलग डेटा, उनको प्रपोजिंग अर्जेंट रेजुलेशन ऑफ लॉन्ग पेंडिंग पेंशन ग्रीवियंसेस। और इसमें खासकर उन्होंने एडिशनल पेंशन का जिक्र किया, इसमें डाला है कि कईयों की डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से हमें यह नहीं पता चल रहा है कि 80 साल उनके कब हो रहे हैं और उन्हें कब से आगे 20% पेंशन दी जाए। कहा गया है इशू रिलेटिंग टू नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years to PDA spurs are available. Some cases of non-payment of additional pension are due to missing date of birth, incomplete date of birth, pensioner या family pension. The missing data has been shared with the record office for necessary data updation. Additional pension is being accordingly. Update cases are being paid additional pension as per rule. आप समझ सकते हो इसका क्या मतलब है। यानी आपने पहले पुराने पीपीओ देखे होंगे, उसमें पेंशनर्स की डेट ऑफ बर्थ है लेकिन फैमिली पेंशन और उसकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है। अब इस मामले में जैसे ही स्पर्श में डाटा माइग्रेट हुआ है तो इन्हें पता ही नहीं है कि किसकी कब देना, या कोई हो गए उनकी डेट ऑफ बर्थ भी गलत है। ऐसे केसेस में उन्होंने कहा है भाई जिसका सुधार हो रहा है हम दे रहे हैं और ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि 80 साल कंप्लीट हो जाते हैं,
आपके परिवार में कोई है तो जरूर उनको आप एक घंटी बजाइए कि मेरा ये केस है, नहीं तो आपको किसी न किसी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये उन्होंने जवाब दिया है। अब जरा बात करते हैं, एक और है इश्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन डिले रजिस्ट्रेशन ड्यू टू द डाटा मिसमैच या मिसिंग डाटा ऑन स्पर्श पोर्टल। कुछ दूसरा केस है कि 15 साल के बाद आपकी पेंशन रिकवरी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है, या तो किसी की डबल कट रही है या किसी की बंद नहीं हो रही है, लगातार आप प्रोसेस कर रहे हो। मैं आपको ऐसा एक केस, एक वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद कि एक बंदे ने कितना चक्कर काटा। एक हवलदार था ग्वालियर का, 2 बार पीसीडीए भेजा, हमने बात की, चिट्ठियां लिखी, लेकिन 1.5 लाख का एरियर। उसके बाद अभी हमने पिछले 10-15 दिन पहले उनका रिकवर कराया, उनका भी मैं आपके साथ इंटरव्यू शेयर करूंगा। अब मैं बात करूंगा कि इसमें भी ये कह रहे हैं कि आपका डाटा मिसमैच है, यानी आपकी कब से रिकवरी शुरू हुई है उन्हें नहीं पता है। यानी जो लोग अभी रिटायरमेंट होके आए हैं, स्पर्श में माइग्रेट भी उसी समय हो गए, कोई दिक्कत नहीं, पुराने लोगों का डाटा लिया गया है, उनकी भत दी जा रही है। अब ये क्या कह रहे हैं, 12,000 केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन डेट इज मिसिंग। आप ध्यान रखना, कम्यूटेशन रिकवरी हैज बीन अपडेटेड इन स्पर्श। Pensioners have facility to raising grievance, correct date of registration. After due verification, such requests are being updated and access recovery commutation, if any, also being refundable pension. यानी आपको अपना डाटा करेक्ट करिए, यदि ज्यादा रिकवरी होगी तो हम आपको वापस कर देंगे, कह रहे हैं। इन दिस केस वेयर बैंक हैव एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी शेयर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब क्या बैंकों ने हमें सही डेट नहीं दिया है कि कब से इनका कम्यूटेशन कटना शुरू हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है, सीधा कहा है कि लगभग इंसिडेंटली देयर आर अप्रोक्सीमेट 12,000 केसेस वेयर रजिस्ट्रेशन डेट इज मिसिंग। आप सुन के हैरान हो गए, 12,000 केस हैं, वो रो रहे हैं, कम्यूटेशन रिकवरी बंद नहीं हुई है। किस लिए? कि हम माइग्रेट हुए, हमारा डाटा मिसमैच हो रहा है। आपने देखा होगा एडिशनल पेंशन का देखा होगा। अब इशू रिलेटेड पॉलिसी मैटर 1 रैंक 1 पेंशन। अब उन्होंने कहा है क्या 1 रैंक 1 पेंशन में सुधार होगा, क्या प्रीमेचर को फायदा होगा, क्या एवरेज में फायदा छूट मिलेगी, तमाम इस तरीके के अनोमलीज थी, प्रीमेचर की अनोमलीज और एवरेजिंग की। उन्होंने कहा है एज पर पॉलिसी, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि जो पॉलिसी है वो सही है, इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। इसीलिए डाटा करेक्शन की बात की है, डेट ऑफ बर्थ अपना करेक्ट कराइए। यानी ये सारे मुद्दों को लेकर के जो बात हुई है वो मैं आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में रखना चाहता हूं। बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे एलटीसी की बात उन्होंने किया है, बोला हम सरकार, इन्होंने जवाब दिया हम इसके लिए सोच रहे हैं, और तमाम तरीके के इन्होंने किया कि ISL यानी हमारी एक संस्था है और पेंशन वेलफेयर मीटिंग लगातार हो रही है, पेंशन अदालतें भी लगेगी, ECHS के मुद्दे सुलझाए जाएंगे, और स्पर्श पर आपका ग्रीवेंस सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। जिस तरीके से मुद्दे आप लगभग 30 से 35 मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के खास मुद्दों के ऊपर हमने आपको फीडबैक इसीलिए दिया है कि शायद आप कहीं इस चक्कर में हो कि आपका ऑटोमेटिक पेंशन रिकवरी बंद हो, एडिशनल पेंशन बढ़ जाएगी या कम्यूटेशन रिकवरी बंद हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा जागते रहना होगा, नहीं तो फिर लंबा सफर करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।